स्टूडेंट्स, एदुक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है बेटा वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है उसमें अपन पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशन के बारे में। हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा अपन अनुकूलन, मतलब अडेप्ट करना किसी चीज़ को। लाइक वो अपना बिहेवियर से रिलेटेड हो सकता है, कोई फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उसको अडेप्ट करना, तो उसको अपन बोलते हैं अडेप्टेशन। कोई ना कोई चेंज होना वो है अडेप्टेशन। बेटा इसमें देखो एडेप्टेशन में क्या होता है, फिज़िकल चेंजेस हो सकते हैं। फिज़िकल चेंजेस का मतलब कि किसी की बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकती है, बिहेवियर चेंज हो सकता है, एंड फिजियोलॉजिकल मतलब इंटरनल चेंजेस हो सकते हैं। इन एनिमल्स फॉर सर्वाइवल इन एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। मतलब एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई चेंज आता है तो उस अकॉर्डिंग एनिमल को भी चेंज होना पड़ता है उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव होने के लिए। उसी को अपन बोलते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, चलिए देखते हैं एक एक टाइप को। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर वो अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं या कोई स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उसे अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। दीज इन्वॉल्व फिजिकल फीचर्स ऑफ एनिमल्स बॉडी, लाइक शेप चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, एंड बॉडी की जो कवरिंग है वो चेंज हो सकती है। देखिए बेटा इसमें एग्जांपल देखिए, कैमोफ्लाज, ब्लेंडिंग विथ सराउंडिंग टू अवॉइड प्रीडेटर्स। सुनना, जैसे मान लीजिए आपने गिरगिट देखा होगा। गिरगिट क्या करता है बेटा, ये जो गिरगिट होता है वो जिस सरफेस पे बैठा होगा उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रक्चर और अपना जो कलर होता है वो सरफेस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे ताकि जो उसका प्रीडेटर है उसको पहचान ना सके, ठीक है, कैमिलियन और ट्री लिज़ार्ड, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, अपना कलर चेंज करता है। जैसे ये प्रॉपर्टी फ्रॉग के अंदर भी रहती है। तो फ्रॉग क्या करता है, अगर किसी ग्रीन सरफेस पे बैठा है तो अपना कलर ग्रीन कर लेगा, ब्राउन सरफेस पे बैठा है तो थोड़ा ब्राउनिश सा कलर कर लेगा ताकि प्रीडेटर उसको पहचान नहीं सके और उसको मार के खा ना सके। एक होता है बेटा मिमिक्री। मिमिक्री जो है रिजेंबलिंग अनदर स्पीसीज, मतलब कि इसमें जैसे अपन नहीं होता, जैसे टीचर्स डे पे टीचर की मिमिक्री करते हैं, तो ऐसे ही अगर कोई एनिमल है वो एनिमल बेटा किसी पॉइजनस एनिमल की या किसी खतरनाक एनिमल की मिमिक्री करता है ताकि प्रीडेटर उसको पहचान ना सके। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रॉग क्या करता है बेटा, मिमिक्री करता है किसी दूसरे एनिमल की तरह। बीक्स एंड टीथ की बात करते हैं, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर फीडिंग, मतलब बीक एंड टीथ जो है वो फीडिंग के लिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है। वुड पैकर्स बीक फॉर ड्रिलिंग, जो वुड पैकर्स होते हैं बेटा उनकी बीक बहुत लंबी होती है ड्रिलिंग के लिए, छेद करने के लिए। लोइंस शार्प टीथ फॉर टीयरिंग मीट, ठीक है, मीट को खाने के लिए, उसको फाड़ने के लिए बेटा लोइन जो है उसके टीथ कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी बेटा, रिड्यूस ड्रैग इन वाटर फॉर एफिशिएंट स्विमिंग। तो ध्यान रखना कि जो जैसे फिश है, अब फिश की बॉडी कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि वो एफिशिएंट स्विम कर सके पानी के अंदर। फॉर एग्जांपल फिश। वेब्ड फिट आपने जैसे फ्रॉग का पढ़ा होगा बेटा। जो फ्रॉग होता है उस फ्रॉग का जो पीछे वाला लिम्ब होता है, ठीक है, उसका जो हिंड लिम्ब होता है, उस पीछे वाले लिम्ब में बेटा इस तरीके से 5 फिंगर्स होती है। इन फिंगर्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से वेब प्रेजेंट होता है। तो इसको बोलते हैं वेब्ड फिट, मतलब जाली नुमा इसमें पैर होते हैं, जैसे डक है, फ्रॉग होता है, और ये बेटा इनको स्विमिंग में हेल्प करता है। फिर होलो बोन्स, खोखले बोन, मतलब होलो बोन्स को अपन न्यूमेटिक बोन भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इनको, न्यूमेटिक बोन भी बोलते हैं। ये बेटा हल्की हो जाती है जब बोन अगर होलो होगी तो वो हल्की हो जाएगी, उनका वेट कम हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगी, और वो बर्ड्स में होती है उनको फ्लाइट करने में हेल्प करती है। लॉन्ग लेग्स, लंबे पैर बेटा, जैसे जेब्रा है ना उसके अंदर पैर लंबे होते हैं कैसे, जैसे रनिंग के लिए। थिक फर, ये पोलर बियर्स के अंदर होता है, जो पोलर रीजन के अंदर होते हैं। तो ये कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर जो बियर रहते हैं उनके इंसुलेशन के लिए, मतलब इनकी बॉडी से ज़्यादा हीट बाहर नहीं निकल पाए, वो कोल्ड से बचे, तो उसके लिए उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, थिक फर प्रेजेंट होते हैं। सेकंड देखो, बिहेवियरल एडेप्टेशंस, जैसे एग्जांपल है इसमें माइग्रेट कर जाना उस एरिया से, ठीक है। हिबरनेशन, जैसे विंटर के अंदर, तो बेटा एक जैसे फ्रॉग में आपने पढ़ा होगा, फ्रॉग में होती है समर स्लीप और विंटर स्लीप। मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस दौरान ये फ्रॉग क्या करता है, अपने बिल में जा कर के छुप जाता है,
तो अगर सर्दियों में अगर ये जाता है तो उसे समर स्लीप बोल सकते हैं, सॉरी विंटर स्लीप बोल सकते हैं अगर ये विंटर्स में जाता है तो, और हिबरनेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर बेटा ऐसा ही जैसे कि अगर ये समर के अंदर जाते हैं, है ना, अगर ये समर के अंदर जाते हैं मतलब सॉरी गर्मियों के अंदर जाते हैं, समर्स में जाते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं समर स्लीप। क्या बोलते हैं बेटा? समर स्लीप बोलते हैं। या फिर आप इसको एस्टिवेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एस्टिवेशन भी बोल सकते हो। डिफेंस बिहेवियर, कैमोफ्लाज का, मिमिक्री का, जो भी मैंने आपको बताया। नॉक्टर्नल एक्टिविटी होती है, जैसे कि आउल जो होते हैं बेटा, उल्लू होते हैं, बर्ड्स, इनमें नॉक्टर्नल एक्टिविटी होती है, रात के टाइम ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अल्टर्ड फीडिंग हैबिटेट्स, सम एनिमल्स चेंज देयर फीडिंग हैबिटेट अकॉर्डिंग टू फूड सोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी। जहाँ ज़्यादा फूड सोर्सेज होंगे वो वहाँ की तरफ माइग्रेट हो जाएंगे। फिर कुछ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी होते हैं, मतलब इंटरनल चेंजेस अगर होते हैं, कुछ इंटरनल प्रोसेस अगर चेंज होता है तो उसे अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। दीज आर इंटरनल प्रोसेस, ये आंतरिक प्रोसेस होता है बेटा। इसका एग्जाम्पल देखिए तो थर्मो रेगुलेशन, जैसे एनिमल्स लाइक पेंगुइन कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मो रेगुलेशन कौन करवाता है बेटा? ये करवाता है हाइपोथैलेमस। तो कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ध्यान रखना, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे अगर अपनी बात करें तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा तो अपन बिल्कुल भी नहीं करते ना बेटा कि अगर बाहर सर्दी है, टेम्परेचर कम है तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है। फिर वेनम प्रोडक्शन, स्नैक, स्पाइडर एंड अदर एनिमल प्रोड्यूस वेनम टू पैरालाइज प्रे। तो किसी भी प्रे जो है उसको पैरालाइज करने के लिए जो स्नैक होता है, स्पाइडर होते हैं, ये एनिमल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? वेनम प्रोड्यूस करते हैं। ब्लबर की बात करते हैं, थिक लेयर ऑफ फेट। ये ब्लबर जो होता है ना, वो फेट की एक मोटी परत होती है बेटा, दैट इंसुलेट देम फ्रॉम कोल्ड टेम्परेचर से बचाने के लिए एंड साथ में इनको एनर्जी स्टोरेज करवाने के लिए। जैसे सील जो होता है ना बेटा, उसके अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन, कुछ फिश होती है जो ठंड में रहती है, बर्फ़ वाले एरिया में रहती है, फिर भी बेटा वो जमती नहीं है, उनकी बॉडी जम जानी चाहिए थी ना, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रोटीन प्रेजेंट होता है? एंटी फ्रीज प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यूरिन कंसंट्रेशन की बात करें बेटा, हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टू कंजर्व वाटर एंड प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन, जैसे डेजर्ट एनिमल। तो बेटा क्या होता है, जैसे डेजर्ट एनिमल जो होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि वहाँ प्रॉपर पानी नहीं होता है, तो उनकी बॉडी जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। एंड वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है एडीएच हार्मोन की वजह से। इस एडीएच हार्मोन को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज़ करती है। एंड जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन आता है तो उस टाइम हमारे जो जैसे कि डीसीटी वाला जो एरिया है, पीसीटी है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है पानी का, जिससे हमारे यूरिन में पानी की मात्रा कम हो जाती है और यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है। फिर ब्राउन एडिपो टिश्यू, इसमें क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा तो हीट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा एंड वार्म इन कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर वार्म रहेंगे। एंड बेटा ये जो ब्राउन एडिपो टिश्यू होंगे ना, वो हमारे एम्ब्रियो में होते हैं, एडल्ट में नहीं होते हैं। आपने कभी भी जो छोटे एम्ब्रियो बच्चे होते हैं उनको शिविर करता हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि वो करते ही नहीं, क्योंकि उनमें ब्राउन एडिपो टिश्यू होते हैं जो बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से उनमें हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती है, वो अपनी तरह जो है काँपते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारा एडेप्टेशन वाला टॉपिक था बेटा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम तो बीएससी, एमएससी, 12th क्लास, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड बने रहो मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।